जूम करता है। अंग्रेजों ने क्या किया, जब तक पूरी दुनिया पे कब्जा नहीं हुआ ना तब तक इनकी लड़ाई में उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया, उन्हें कोई लेना देना नहीं था। परंतु जो ही दुनिया पे कब्जा कर लिया, दुनिया जीत ली, तब हस्तक्षेप करने शुरू हो गए और सबसे पावरफुल फिर दुनिया में अंग्रेज हो गए। ऐसे ही जीवन में आपको भी अपनाना है। जब तक आपके पास कुछ नहीं है, दुनिया लड़े ठीक है, कोई बात नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है, घर में लड़ाई हो रही है कोई बात नहीं, आप अपने बंद कोने में पढ़ते रहे, लगे रहो लगे रहो। जिस दिन दुनिया जीत लो उसके बाद राजनीति में हस्तक्षेप करो। हाँ बता भैया क्या बकवास कर रहा था उस दिन, हाँ क्या टोंट कर रहा था। लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे कोई बात नहीं है ना। जिस दिन आप ऊपर चले जाएंगे, देखो लोग तो बाद में भी कहते हैं, जिस दिन आप पढ़ लिख के अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन ले लोगे, अच्छी पोस्ट पे चले जाओगे, अच्छा खासा घर बना लोगे, तो लोग कहेंगे क्या है 2 नंबर का पैसा है, सेटिंग से लगा था, धांधली करता है, 1 नंबर का क्रेप्ट ऑफिसर है। यही बातें बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, कोई टेंशन नहीं है। ये यूरोप कर रहा था, इंग्लैंड कर रहा था। इंग्लैंड पहले कब्जा किया और उसके बाद हस्तक्षेप करना शुरू किया। तब तक इंग्लैंड को लगा कि हम अब भारत चलना चाहिए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की, अब 31 दिसंबर को क्या होता है, 31st नाइट को क्या होता है, पार्टी होती है, सब नशे में चिल मारते। कहाँ, अच्छा ये काम करता तू, देखा पता चलता है ना, ऐसे पता चल जाता है कौन दारू पी रहा है। 31st को अंग्रेजों की पार्टी चल रही थी, चिल मार रहे थे, बढ़िया चिकन विकन आ रहा था, मतलब मसाले अच्छे। कौन सा संगे जी, चखना, अच्छा तो बढ़िया। बोला यार मसालों का व्यापार, अब ब्रिटेन को दुनिया का बड़ियों का देश कहा जाता है। दुनिया में ऐसे अलग अलग देशों के पढ़ते होंगे ना, किसको क्या कहा जाता है, वैसे ब्रिटेन को बड़ियों का देश कहा जाता है। यहाँ सब बढ़िया है, देखना कैसे कब्जा कर लेंगे हिंदुस्तान पे और कैसे व्यापार करना शुरू करते हैं। ये पार्टी में बातें कर रहे हैं कि यार ये पुर्तगाली चले गए 100 साल से, ये डच वच सब चले गए, 100 साल हो गए व्यापार कर रहे हैं पूरे, ये मसाले वसाले सब खा रहे हैं, ये तो पुर्तगाली हमें बेच के जा रहे हैं, हिंदुस्तान में जा रहे हैं, तो क्या हम नहीं जा सकते। उसी समय परंतु पुर्तगाल, इंग्लैंड में कोई ऐसा राजा नहीं था जो उन्हें ये परमिशन दे दे या देश का रास्तों की खोज कर ले। वहां एक महारानी बनती है उसी थोड़े से पहले, 1600 ईस्वी से पहले, एलिजाबेथ प्रथम, वो भारत की खोज करके रास्तों की दे देती है, कुछ नेविगेटर को भेजती है, वो इसे खोज लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं क्या रास्ता तो रानी ने निकाल के दे ही दिया, पार्टी में बैठे हुए रात को, तो एक काम करते हैं हम भी व्यापार करते हैं, सब लोग इकट्ठा। पर ये पहले से बढ़िया है, ये जो काम डचों ने बाद में किया, पहले बहुत सारे व्यापारी आए। 1596 में 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इन्होंने कहा कि यार हम अलग अलग जाएंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। इन्होंने क्या किया, सब लोग मिले पार्टी में, सब एक जगह बैठे थे, बढ़िया बढ़िया, सब बढ़ियों ने एक कमेटी बनाई और एक कंपनी बना ली। जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को बना ली। इसमें टोटल 217 शेयर होल्डर थे, 217 लोगों का पैसा लगा हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 थे, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए, 217 लोगों का इन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर लिए, पैसे मिलाए, पैसे मिला करके भारत की तरफ निकल पड़े। जब भारत आए, अब भारत आएंगे वहीं से मसाले मिलेंगे, मसालों का व्यापार करने भारत आ गए। पर इन्होंने पहले सोचा कि यार हम जाएंगे, हमने कंपनी बना ली, कोई बात नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, दूसरा कोई आएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कर लेगा, दूसरा आएगा वो वेंचर्स कर लेगा, तीसरा आएगा वो संदीप फौजी ईस्ट इंडिया कंपनी लगा लेगा, तीसरा आएगा वो कुछ और लगा लेगा, बहुत सी कंपनियां बन सकती है। हम जो ही व्यापार करने जाएंगे हमारे पीछे पीछे पूरी दुनिया आ जाती है। होता है कि नहीं होता, आप कोई काम करते हो, थोड़ा सा सफल होता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे लग जाती है। तो कहा कि हमारा व्यापार में यार फिर हमें फायदा नहीं होगा, हम कम से कम हमारे देश को तो व्यापार में बांटे। तो ये रानी के पास गए, एलिजाबेथ के पास, कि महारानी हम व्यापार करना चाहते हैं। मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से इन्होंने कंपनी बना ली, पूरा नाम, ये संगठन था इनका। तो बोला महारानी साहब हम व्यापार करना चाहते हैं, ये मसाले मसाले ना एकदम तकड़े ला के देंगे, ये तो मिलावट करके देते हैं आपको डच और पुर्तगाली, हम ऐसा मसाला ला के देंगे, खाएंगे एकदम तर्राटी आ जाएगी, ऐसे मजा आ जाएगा, हमारे वाले मसाले बहुत तगड़े, ओरिजिनल पहुंचाएंगे आपके पास तो फ्री में। तो बोला करिए। महारानी और खुश, जाए फ्री में मिल रहा है, गिफ्ट में मिल जाएंगे हमें मसाले, जाओ। पर आपसे काम है, बताओ क्या काम है। बोला काम ये है
हम चाहते हैं कि जब हम व्यापार करने जाएं भारत में तो ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी ना जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब छोटी सी रिश्वत में बड़ा फायदा कैसे? बोला कि हम अगर वहां गए तो दूसरी कंपनी जाएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर और जाएगी, फिर और बढ़ जाएगा, फिर हम व्यापार कर ही नहीं पाएंगे। इन्होंने रानी को और लालच दिया, नहीं समझाना शुरू किया, कन्विंस करते ना। फिर तो रानी, महारानी साहब बात प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर हम गए तो वहां पे फिर देशभक्ति की इमोशनल बातें होती हैं कि नहीं होती? जब आप अगर कोई काम नहीं कर रहे होते तो फिर ऐसे ही होता ना कि जोश जगाया जाता है, हाँ उठो, अरे जागो तुम में। हनुमान जी को शक्ति याद दिलानी पड़ती थी, तब उनको याद आते और हाँ मैं कर सकता हूँ। वैसे ही रानी को याद, अरे अपने देश की बेइज्जती हो जाएगी, ये पुर्तगाली हमसे छोटे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगर हम गए हमारा व्यापार में हिस्सा बढ़ जाएगा तो हम लड़ ही नहीं पाएंगे, पैसे नहीं होंगे, तो वहां लड़ना पड़ेगा उनसे। रानी ने बोला बात तो ठीक है, पर मैं देश में आपको परमानेंट कैसे दे सकती हूँ? बोला परमानेंट नहीं दे सकते तो कैसे दोगे? बोला 15 साल के लिए, 15 साल तक ये कह सकती हूँ, एक फरमान जारी कर दूंगी, 15 साल तक कोई भी ब्रिटेन की कंपनी भारत से मसालों का व्यापार नहीं करेगी। ठीक है, फिट है, 15 साल में तो हम जुगाड़ सेट कर लेंगे ना 15 साल में। आजकल तो आर्मी में 4 साल में हो जाता है, पहले होता था 15 साल। पंद्रह वर्ष के बाद हम आपको दूसरी कोई भी कंपनियां जा सकती हैं। इन्होंने कहा 15 वर्ष तो ठीक है, 15 वर्ष में तो सेट कर लेंगे, पैसे वैसे कमा के फिर खरीद लेंगे, रानी से फिर बढ़ा लेंगे। ठीक है, 15 वर्ष के लिए इनको मिल गया एकाधिकार। अब ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी, बड़ियों वाला दिमाग लगा लिया इन्होंने, स्टेबल है। अब हिंदुस्तान चले तो मिल्डेन हॉल, पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था मिल्डेन हॉल। कौन था? मिल्डेन हॉल भारत में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कब बनी ईस्ट इंडिया कंपनी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत की तरफ चले, भारत आएंगे। अब भारत चले तो भाई साहब मसाले किधर मिलते हैं? ये किसके लिए आ रहे हैं भारत में? मसालों के लिए। इधर ब्लू वाटर पॉलिसी लगी हुई है, कोई बात नहीं, अंग्रेज पावरफुल है, रॉयल नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवियों में से आती है। इन्होंने क्या किया? इधर घुसना है। ये भारत से आए और सूरत में इन्होंने 1608 में फैक्ट्री लगा ली। कब लगा ली? 1608 में। सूरत में इन्होंने जो ही फैक्ट्री लगाई, तो अगर बात करें सूरत में फैक्ट्री लगाई तो ये पुर्तगाली इस बात को बर्दाश्त करेंगे? कॉमन सेंस सी बात नहीं करेंगे। सूरत में इन्होंने 1608 में फैक्ट्री लगाई। व्यक्ति का नाम था फैक्ट्री लगाने वाले का हेनरी मिल्टन। हेनरी मिल्टन ने सूरत में पहली फैक्ट्री लगा दी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। जो ही सूरत में कंपनी लगाई, पुर्तगालियों ने सूरत के लोगों को भड़का दिया कि भाई साहब हम तो अंग्रेज हैं, ये हमारे जैसे अंग्रेज नहीं है, ये दूसरे वाले अंग्रेज हैं। बोला कौन से? ये तुम्हारा पीछा 1947 तक नहीं छोड़ेंगे, हम तो फिर भी छोड़ के चले जाएंगे। बोला अच्छा? बोला हाँ। गुजरातियों को लगा कि यार ये ठीक है, जब भी कोई अगर नई चीज आती है गुजराती विरोध कर लेते हैं। गुजरातियों ने, लोकल जनता ने विद्रोह खड़ा कर दिया। उस जमाने पे 1608 में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा हुआ था? कौन था? 1608 में कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर बैठा था। ये जहांगीर के पास परमिशन लेने के लिए जाते हैं, व्यापार करने की कोशिश करते हैं। पर आपको मैंने पहले बताया था, जहांगीर और अकबर पुर्तगालियों से बंदूक लेने के चक्कर में है, और बंदूक लेने के चक्कर में वो कहते हैं कि आप हमारा धर्म बदल लो आप अपना, और हमारा धर्म
स्वीकार कर लो। वो इस बात के लिए उन्हें गोली देते रहते हैं बार बार कि हाँ कर लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, ऐसे करके अकबर और जहांगीर ने कई दिन निकाल दिए थे पुर्तगालियों से। सेंट जेवियर आया था, इन्होंने पूरी कोशिशें कर ली, परंतु वो धर्म बदल नहीं रहे थे। तो पुर्तगालियों का राजा के साथ सीधा हस्तक्षेप था, 100 साल से व्यापार कर रहे हैं। वो नहीं चाहते पुर्तगाली कि राजा इनको परमिशन दे दे, चाहेंगे क्या कभी? वो कभी नहीं चाहते। वो जहांगीर को भी, जहांगीर के दरबार तक पहले तो इन्हें पहुंचने नहीं दे रहे थे। ये चाह रहे हैं अंग्रेज कि हम जहांगीर से जाएं और फरमान ले लें यहाँ के राजा से, और फिर हम इस तट के ऊपर व्यापार करें, फिर कौन से पुर्तगाली है उनसे तो हम निपट ही लेंगे। क्योंकि लोकल सपोर्ट आपका जब हो जाता है, लोकल गांव की जनता आपके साथ हो जाएगी, वहां का राजा, वहां का विधायक आपके साथ है, तो आप व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जहांगीर के पास जाना चाहते हैं, पुर्तगाली इन्हें जाने नहीं देते हैं। सूरत में फैक्ट्री लगाई, पब्लिक से विद्रोह करवा देते हैं। इस बात से बड़े दुखी हो जाते हैं। दुखी होके अंग्रेज 1612 में तो एक बार ये सोच लेते कि यार हम यहां से चले, और जब चलते हैं तो यहां टकरा जाते हैं। सवाली एक जगह पड़ती है सूरत में, सवाली का युद्ध लड़ा जाता है। सवाली का युद्ध 1612 ईस्वी में, कौन सी में? 1612 ईस्वी में। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं, परंतु पुर्तगालियों के पास पावर है। अब अंग्रेज दिमाग लगाते कि भैया धंधा करना ना, तो इन मुगलों के साथ कोई ना कोई जुगाड़ सेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। अब ये कोशिश करते, अब सीधा तो राजा के पास जाते कैसे? ये ब्रिटेन की महारानी से परमिशन लेके आए थे, ये ब्रिटेन के राजा के पास चले जाते हैं और इंग्लैंड के राजा के पास जाके कहते साहब एक बात बताएं आपको। बोला हाँ। बोला हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं। बोला हाँ जान गए, थोड़े दिन पहले आए थे 15 साल की छूट लेने के लिए, अब क्या हो गया तुम्हारे, वापस कैसे आए? बोला एक छोटा सा काम और कर दो। बोला क्या? अंग्रेज बड़े चालू आदमी थे, धीरे से अपना काम निकलवा लेते। बोला चार्ल्स थे। बोला क्या काम करना है? बोला काम ये है, आप हिंदुस्तान के बादशाह से अपील करो कि वो हमें कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने दे। अरे बोला मैं जानता नहीं वहां हिंदुस्तान में राजा कौन है, मैं इंग्लैंड का राजा, मुझे क्या लेना देना, फोन है नहीं, व्हाट्सएप है नहीं, कोई कॉल वॉल भी करें तो करें किससे, हम जानते नहीं, शक्ल नहीं देगी। बोला वहां का शासक तो हम बता देंगे आपको, पर बोला मैं बात कैसे करूं? बोला आप एक काम करो, आप एक राजा हो, एक दूसरे राजा के पास दूत तो भेज सकते हो, भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते? भेजते थे राजा। इंग्लैंड का राजा हम चाहते हैं भारत के राजा के पास दूत भेजे और उस राजा से परमिशन मांगे कि हम आपके क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं, उसके बदले में हम आपको टैक्स देंगे। उसने कहा बात तो ठीक है। उन्होंने उससे लेटर पे लिखवा लिया और एक लेटर पे लिखवा के पूरी कहानी और बढ़िया से गिफ्ट लेके, दारू वारू लेके और भेजा। बोला पर भेजे किसको, दूत किसको भेजे यार इतनी दूर, अब दूसरे देश में दूत भेजे तो समझ में नहीं आए। बोला साहब वो फारसी जानता है, इंग्लिश नहीं आती उसको। तो बोला फारसी कौन जानता है? तो बोला एक आदमी है अपने पास। कौन था? हॉकिंस। बोला वो एक हॉकिंस है ना अपने यहाँ, वो फारसी जानता है, उसको फारसी आती है। तो बोला लाओ उसको। पर बोला उसमें एक दिक्कत और है। बोला क्या? जहांगीर बेवड़ा था, एक नंबर का, बड़ी दारू पीता था, मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा, कई बार तो दारू के नशे में ऐसे ऐसे डिसीजन लेता था, बड़ी भयंकर दारू पीता था। बोला सब दारू पीता है। तो बोला ऐसा बेवड़ा कौन है, अपने भी ढूंढो जो दारू पीता हो और जिसे अरबी आती हो, सॉरी फारसी आती हो। तो बोला वो हॉकिंस ही है। बोला वो दारू भी पीता है, उसके गुण जहांगीर में मिलते हैं सेम, 16 गुण मिलाते हैं शादी करने से पहले। कितने मिलाते? 16 मिलाते हैं, 32 36 मिलाते हैं। इनके 2 गुण मिलने चाहिए भैया, एक तो भाषा आनी चाहिए, एक दारू पीना चाहिए, दोनों आपस में बैठ जाते हैं, सब गुण मिल जाते हैं, है ना। तो इन्होंने हॉकिंस को भेजा कि जा तू। हॉकिंस आया 1608 में दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के। अब ये दिल्ली जहांगीर के पास बैठे, जहांगीर के पास आते ही हाथ उठ मिलाए, बाकी दरबार में लोग बैठे नतमस्तक करने वाले सब लोग, ये गोरा गोरा आदमी है, क्या चक्कर है, हाथ उठ मिला रहे यार। राजा तो इसको बड़ी तवज्जो दे, राजा पहले देख रहे गोरे गोरे आदमी है, इनके यहाँ रानियां भी ऐसी होंगी, क्या पता जहांगीर तो इसी चक्कर में शादियां कर लेंगे, इनसे दोस्ती करने में लगा हुआ, लग गया। बोला क्या है, गिफ्ट गिफ्ट दिए उसने, 25,000 सोने के सिक्कों के वैल्यू के बड़े तगड़े तगड़े गिफ्ट दिए। जहांगीर खुश। जहांगीर बोला शाम को पार्टी करते हैं। बोला हाँ आपके लिए दारू भी लाए। बोला अच्छे वाली? बोला हाँ। बोला तुम्हारे इंडिया वाले नहीं, ढोला मारू नहीं पीते हमारे यहाँ, है ना। बोला अच्छी अच्छी ब्रांड है वो पीते हैं। बोला अच्छा पिलाना फिर शाम को। दोनों शाम को दारू पीते हैं दिल्ली। 3 साल रहा हॉकिंस दिल्ली, दारू पिए, 3-4 पैक पीने के बाद फिर अपने मन की बात बोलता आदमी, बोलता कि नहीं बोलता। फिर कहता है
साहब वो थोड़ी व्यापार की बात कर लें। 3-4 पैक लगाते जहांगीर कहता तू क्या सोच रहा, मैं चढ़ गई, मैं असर भी नहीं हुआ मेरे इतनी में, तो इस चक्कर में तू पागल हो रखा है। व्यापार व्यापार की बात नहीं करेंगे, अभी पार्टी चल रही है, पहले पार्टी की बात, कल सोचेंगे व्यापार की बात। जितनी दारू थी दिल्ली से हार जाता उसकी पैसों से, और उसको कभी भी कोई काम नहीं करके दिया। वो कहता है, फिर बोलता है बिजनेस, देख बिजनेस की बात नहीं करनी है, बिजनेस की करनी है तो दरबार में, यहाँ कोई बिजनेस की बात नहीं, यहाँ पार्टी सिर्फ दारू तो दारू। 3 साल रहा हॉकिंस, उसे क्योंकि ये तो कलाकार थे ना, पुर्तगालियों को नहीं दिया इन्होंने 100 सालों में, तो जहांगीर और अकबर जैसे आदमी इनको क्या दे देते, क्या निकाल के देने वाले थे। कई होते हैं कुछ माखी माखी गन के खा ले राजस्थान में गए, उससे क्या ले लेते अंग्रेज, कुछ नहीं दिया उसने। हॉकिंस वापस चला गया, हॉकिंस गया, बोलो भाई साहब कौन ताबक होने वो आदमी, बड़ा निकम्मा आदमी, कुछ देता ही नहीं यार निकाल के, मैं डेली दारू पिला के नशे में टुल हो जाता। उसके बाद बोलता तो क्या बोलता, पैक बना तू, बकवास बंद कर, व्यापार की बातें कल करेंगे। आज तक 3 साल में उसने कभी कोई भी परमिशन दी नहीं। अंग्रेज बड़े हताश हो गए, पर अंग्रेज मानने वाले नहीं है। अंग्रेज फिर दूसरा व्यक्ति भेजते हैं। पहला कौन था? हॉकिंस। हॉकिंस से बात काबू नहीं आई तो इन्होंने दूसरा व्यक्ति भेजा, थॉमस रो। थॉमस रो को भेजा। जो ही इनके नहीं काबू आए तो इन्होंने कहा चलो थॉमस रो को भेज देते हैं। 1614-15 में थॉमस रो को भेज दिया। थॉमस रो आया तो उसने बोला हॉकिंस से रुक, तू तेरे को एक बात बताता हूं, तू जा रहा ना, तो तू क्या सोच रहा है कि मैं उसको योग्य नहीं था उसको काबू करने में? भैया काबू ही नहीं आता, वो दारू पीने के बाद ही नहीं आता, तो ऐसे तो क्या आएगा? वो आदमी तेरे को कुछ नहीं देने वाला, तेरे को रास्ता बताता हूं, पर एक तरीका है, क्योंकि मैं 3 साल रहा हूं तो कमजोरी पता ही चल जाती है। तो बोला पहली तो तू दारू की बोतलें अब की बात ढंग की लेके जाना, जो उसके चढ़ जाए। पूरी पी जाता, उसके चढ़ती ही नहीं है यार, ढंग की बोतल ले। तो बोला ठीक है ले जाऊंगा। और बता, बोला उसके पास मत जाना। बोला किसके पास जाऊं? बोला तो इधर से जाएगा गुजरात में। तो उस समय गुजरात का सूबेदार था खुर्रम। खुर्रम क्या नाम था इसका? शाहजहां। दक्षिण भारत जीतने के कारण इसको उपाधि दी गई थी शाहजहां की, दक्षिण भारत विजय करके लाया था तब। बोला उसका बेटा खुर्रम, वो पढ़ा लिखा है, वो थोड़ा कंप्यूटर के बारे में जानता है, व्हाट्सएप चलाता है, वो तेरी बात समझेगा। बोला अच्छा, होता है ना कई बूढ़े नहीं समझते। बोला वो समझेगा, तू उसके पास जा, उसको समझा तेरा प्रोजेक्ट, उसके समझ आ जाएगी, वो तेरे से व्यापार कर सकता है। बोला ठीक है। ये थॉमस रो किसके पास आया सबसे पहले? गुजरात, खुर्रम के पास। खुर्रम को इसने पूरा प्रोजेक्ट समझाया कि भैया हम देख ऐसे ऐसे मसाले लेके जाएंगे, हम आपको ऐसे टैक्स देंगे, हम आपको गिफ्ट देंगे, हम ऐसे भी शाहजहां प्रेम का पुजारी है ना। तो उसने भी सोचा यार ठीक है ना, हिंदुस्तान में इधर से तो ये अकबर जैसे 14-14 हजार शादियां करी, तो बोला तो इंग्लैंड में भी करेंगे, कोई बात नहीं, अपने रिश्ते बनी रहे। बोला ठीक है। इसने इसको परमिशन दे दी और लेटर पे साइन कर दिए। पर करने के बाद बड़ा खुश हुआ थॉमस। बोला हाँ परमिशन मिल गई। उसने बोला ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पहले मेरे बाप से भी साइन करवा ले जाके। अरे बोला वही तो नहीं करता, समस्या तो उसी की है, वो साइन करता तो पहले आया था हमारा, 3 साल रह के गया बेचारा। कौन आया था? हॉकिंस। बोला उसके साइन नहीं किए, मेरे कैसे कर देगा? बोला अब कर देगा, मैंने कर दिया ना, मेरा बाप मेरी बात नहीं टालेगा, अब तू जॉब कर दे। बोला कहाँ है? बोला आजकल अजमेर रह रहा है। अजमेर कहाँ पड़ता है? अपने यहाँ बगल में, ये जयपुर के अजमेर में था। राजस्थान में आने के बाद हम किसी को छोड़ दें क्या? सेट कर ही लेंगे। अजमेर में था उस समय, जहांगीर अजमेर में था और थॉमस रो आया। थॉमस रो ने उसे लेटर दिया, उसके बेटे के साइन किए और महंगी महंगी इस बार अच्छे से गिफ्ट लाया। पिछली बार दारू ठीक नहीं थी, इस बार बढ़िया बढ़िया दारू के ब्रांड दिए उसको और उनकी समझाया इसमें ये खास है, इसमें ये खास है। जहांगीर खुश हो गया, उसने साइन कर दिया, बोले जा कर मजे। और वो आकर के भारत में पहली बार अगर किसी अंग्रेज अधिकारी को परमिशन मिली तो वो किसको थी? थॉमस रो को परमिशन मिली भारत में व्यापार करने की। अब इन्हें ये थोड़े से स्ट्रांग हो गए कि मुगलों ने इन्हें व्यापार करने की परमिशन दे दी, पर टैक्स लेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, अभी भी इस सेम में देखना एक चीज, ये जो क्षेत्र है यही मुगलों के पास था और इसी में कौन जमे हुए हैं? पुर्तगाली। मुगलों ने इनको कोई बहुत बड़ी सहायता नहीं दी है, एक लॉलीपॉप थमा दिया इतने दिन के बाद, सरकार थमाती है ना, अब बेटे तुम चूसते रहो, कोई मतलब नहीं है। कहा कि हाँ तुम व्यापार कर सकते हो, हमें टैक्स दे देना, पर कर सकते हो तो
पुर्तगालियों से तो लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा। पुर्तगाली यहां स्ट्रांग है, इन्होंने कहा यार इनसे माथा पच्ची करे, इससे अच्छा अपन कहां चलते हैं, दक्षिण में चलते हैं, क्योंकि दक्षिण में कोई मुगलों जितना बड़ा साम्राज्य नहीं है और वहां के राजा को कोई सेट कर ले। छोटे मोटे राजा लालच में आ जाएंगे, छोटा आदमी जल्दी से लालच में आ जाएगा, छोटे लालच में आ जाएगा, तो हम दक्षिण भारत चलते हैं। बोला दक्षिण भारत चले, बोला बिल्कुल वही रास्ता अपने पास बचा। ये क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं और दक्षिण में एक राज्य था उस जमाने में, गोलकुंडा। गोलकुंडा में 32 की बात है, 1532 ईस्वी में और 1632, 1500 में तो आया नहीं, 1632 ईस्वी में क्या हुआ, यहां के राजा के पास गए और उसे कहा कि यार हमें यहां व्यापार करना है, हम व्यापार करना चाहते हैं। सूरत में भटक के आ गए, फैक्ट्री लगाई, चलने नहीं दी उस फैक्ट्री को, इन्होंने उस फैक्ट्री को चलने नहीं दिया। दक्षिण में आ गए, दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में एक जगह और पड़ती है जहां पहले कौन बैठे हुए, डच इतने पावरफुल नहीं है। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित कर ली, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने पहली कहां लगाई, दूसरी कहां लगाई, मसूलीपट्टनम। जब थोड़ी देर पहले बताया था तब बताया था मसूलीपट्टनम किसके क्षेत्र में आता था, गोलकुंडा के क्षेत्र में आता था। डचों में बताया था गोलकुंडा का क्षेत्र राज्य उधर उसी का हुआ करता था राजा का। ये मसूलीपट्टनम में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगा ली। मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई तो अब टैक्स किसको देंगे, गोलकुंडा के राजा को देना पड़ेगा। जब गोलकुंडा के राजा को ये टैक्स दे रहे थे तो हुआ क्या, गोलकुंडा के राजा के पास एक बार गए कि साहब गरीब आदमी है, चाय चीनी बेचते हैं यहाँ पे, आटा नमक है ना, छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, आए हैं रोजी रोटी के लिए, पेट का सवाल है, इतनी दूर से चल के आए हैं, कुछ तो दे दो मालिक, दो कुछ तो। बोला क्या चाहिए, बोला रियायत दे दो, कोई टैक्स वैक्स में, यहाँ बहुत टैक्स लगता है, हमारे कुछ बचता ही नहीं, हम तो घाटे में चल रहे हैं। अंग्रेज कलाकार थे। तो उस दिन जो गोलकुंडा का राजा था उन्हें दारू पीने के लिए पैसे चाहिए थे। कितने रुपए, 500 रुपये चाहिए। अब कई बार क्या होता है, कुंडी फंसी हुई होती है ना, तो आदमी बड़ी बड़ी डील आधे पैसों में कर देता है, होता है कि नहीं होता। इमरजेंसी पड़ी हुई, भैया पेट में कीड़े काट रहे हैं, उसको दारू चाहिए, 500 रुपये मिल जाए तो अपने पावे का जुगाड़ हो जाएगा, है ना। राजा का तो बोतल चाहिए ढंग से, तो बोला 500 रुपये में जुगाड़ हो जाएगा। अंग्रेज गए और उसने बोला कि व्यापार करना चाहते, छूट चाहिए। बोला क्या चाहते हो, बोला बस थोड़ी छूट मिल जाए टैक्स वैक्स में। बोला क्या दोगे, बोला आप बताओ साहब। 500 रुपये है, बोला हाँ अब भी लो, 500 रुपये दे दो, 1 साल व्यापार करो। उस दिन चाहिए थे उसको 500, उसको क्या पता कल मेरे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 500 रुपये में सौदा कर लिया, किसने, गोलकुंडा के शासक ने। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने मात्र 500 रुपए में, यहां की पेगोड़ा हुआ करता था, मुद्रा पेगोड़ा, 500 पेगोड़ा में इसने क्या दे दिया, पूरे गोलकुंडा में व्यापार करने की परमिशन दे दी। ये फरमान जारी कर दिया कि 500 रुपए इन्होंने जमा करा दिए, अब ये गोलकुंडा में पूर्ण रूप से व्यापार कर सकते हैं। उस समय गोलकुंडा के शासक ऐसे छोटे मोटे शासक थे, छोटा छोटा राज्य था, पर जो भी रहा होगा उसने फरमान जारी कर दिया गोलकुंडा के शासक ने। पूछता ही नहीं, ऐसे नाम मिलते भी नहीं है इनके, क्योंकि हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा इतिहास रहा नहीं, छोटे छोटे राज्य हैं तो उनकी हिस्ट्री मिलती नहीं है। इन्होंने फरमान जारी किया, और फरमान ही नहीं, राजा आदेश जारी करता, फरमान कहते थे। इसे फरमान कहोगे या सुनहरा फरमान कहोगे, सुनहरा फरमान था। तो अंग्रेजों के लिए या कंपनी के लिए सुनहरा फरमान जारी किया गया। कौन सा, प्रश्न पूछा जाता है कि सुनहरा फरमान किसने जारी किया या किसके लिए जारी किया गया, कब जारी किया गया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा के द्वारा 500 रुपए में, 500 पेगोड़े में पूरी साल व्यापार करने की छूट दी गई। इसे ही सुनहरा फरमान कहा जाता है, याद रह जाएगा। हाँ सच में 500 रुपए थे, 500 पेगोड़ा उस जमाने के, 500 पेगोड़ा उसको देना पड़ा। 500 पेगोड़ों में उसने पूरे राज्य में व्यापार करने की परमिशन दे दी। ये खुश हो गए। अब यही गोलकुंडा के बगल में क्या पड़ता रहे, उड़ीसा। उड़ीसा में एक जगह पड़ती थी हरिहर। हरिहर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली। कहां फैक्ट्री लगा ली, हरिहर में। हरिहर में फैक्ट्री लगाई। इतने में इनके साथ में एक चीज और हो जाती है। बंगाल अगर हम जाएं, कहां जाएं, बंगाल। जब आपको पता होगा
शाहजहां के जो बेटे थे 4, जिसमें उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। शाह शुजा कहां का गवर्नर जनरल था? बंगाल का। उस समय बंगाल का गवर्नर शुजा था। ये शुजा के पास गया वॉट एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने कहा कि हम यहां व्यापार करना चाहते हैं साहब। धीरे धीरे सबसे सेट कर रहे हैं ना, क्योंकि दक्षिण को कवर कर रहे हैं। ये मुगल बादशाह का बेटा यहां पे शासन कर रहा है, गवर्नर जनरल है। इसके पास जाके वॉट ने बोला कि यार मुझे थोड़ा सा यहाँ की परमिशन दे दो व्यापार करने की, छोटा मोटा काम कर लेंगे। इसने इसे परमिशन दे दी। जो इसने इसे परमिशन दी 1651 ईस्वी में, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे हुगली में फैक्ट्री लगा ली। कौन सी जगह में? हुगली में है। पुर्तगालियों को यही, हाँ बिल्कुल यही लड़ाई होगी, बताएंगे ना धीरे धीरे पता चल जाएगा कैसे लड़ाई होगी। हुगली में इन्होंने कब्जा कर लिया। किसने परमिशन दी? ने शुजा ने। यहां इन्होंने फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री डालने वाला व्यक्ति था ब्रिजमैन। सूरत में फैक्ट्री डालने वाला कौन था? सूरत में पूछ रहा हूं मैं, थोड़ी देर पहले बताया था, साफ हो गए थे दिल में। हेनरी मिल्टन। कौन था? बोलो, जोर से बोलो। कहां फैक्ट्री लगाई? सूरत में। पक्का याद रह जाएगा। ठीक। इधर बंगाल में शुजा से इन्होंने परमिशन ले ली, और परमिशन लेने वाला व्यक्ति ग्रेवियन वॉट था, और यहां फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति कौन था? हुगली में ब्रिजमैन। ब्रिजमैन ने यहां पे फैक्ट्री लगा ली। ये यहां पे फैक्ट्री लगाई। उसी टाइम पे जब ये इधर काम कर रहे थे, इन्हें एक मैसेज मिला कि एक गांव है, 1639 की बात है, किसी ने बोला कि यार एक जगह पड़ती है चेन्नई, वहां का जो सूबेदार था, सूबेदार तो क्या बोलेंगे, जमींदार था। 1639 में एक गांव था जिसका नाम था चेन्नई। चेन्नई गांव था, और वहां का जागीरदार है, उसके भाई साहब फांसी लगी हुई थी, है ना। पैसे मांगने वाले घर पे आके बैठे हुए थे, लठ लेके, भैया पैसे दे आज के आज, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। वो डर के मारे अब अपना बोला क्या करे, तो ऐसे मजबूरी में आदमी कुछ ना कुछ बेचता है। उसने कहा कि मैं मेरा गांव बेचना चाहता हूं, क्योंकि वहां का क्या था, जागीरदार था। इसने गांव बेचने का अनाउंस कर दिया, बोला गांव खरीद लो। गांव खरीदने के लिए पैसे किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। अंग्रेजों ने जाके यहां पे इस गांव को खरीद लिया। 1639 की बात है। इन्होंने गांव खरीद लिया, पर इनको नाम नहीं बोलना आता था चेन्नई, इंग्लिश में चेन्नई गांव बोलना नाम आता नहीं, तो इन्होंने इसका नाम बदल दिया। बोला इसका नाम बदलो, क्या करो, मद्रास कर दो, मद्रास। अब बोलेंगे मद्रास। चेन्नई को क्या बोलने लग गए? मद्रास। अच्छा अंग्रेज हो तुम तो पूरे। मद्रास पता चल गया कैसे बने। 3 प्रेसिडेंसी बनेंगी अंग्रेजों की। पहली पता चली कि इन्होंने जमीन खरीद ली। जब आपने जमीन खरीद ही ली, जैसे गोवा में उन्होंने खरीदी, तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कि नहीं बनाई? क्योंकि उनकी पूर्ण रूप से कब्जा हो गया। इन्होंने चेन्नई खरीदा है पैसे देके, भाई साहब आपने प्लॉट ले लिया तो मकान बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो यहां पे फैक्ट्री लगा ली इन्होंने। फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की, यहां फैक्ट्री लगा ली। फैक्ट्री लगा करके अपना काम शुरू कर दिया। फैक्ट्री लगाएंगे तो किला भी बनाएंगे। यहां किला जो बनाया गया, उस किले का नाम था सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज किला कहां पे है अंग्रेजों का? बाद में बार बार जिक्र होगा, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, तब पूछूंगा ठोकूंगा कि सेंट जॉर्ज के ऊपर कब्जा कर लिया, मतलब कहां कब्जा हो गया? मद्रास में। मद्रास में बने हुए किले का क्या नाम है? किसने बनाया? चेन्नई को इन्होंने खरीदा, नाम क्या बदल दिया? यह अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी है। अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी होंगी। कैसे होंगी पता चल जाएगा। पहली प्रेसिडेंसी, पहली राजधानी अंग्रेजों की कौन सी बनी? मद्रास। पता चल गया कैसे बनी? पता चल गया। गांव ही खरीद लिया था। जब अपनी जगह अपना प्लॉट, तो भैया अपने में ऑफिस खोलोगे ना, किराए पे क्यों खोलोगे? तो इसने अपने पे खोल लिया। मद्रास में इन्होंने राजधानी बना ली। इनका काम चल रहा है। अभी इनका एक राजकुमार है जिसका नाम है चार्ल्स। क्या नाम है? चार्ल्स की शादी 1661 ईस्वी में किसके साथ हो गई रे? कैथरीन के साथ।
कैथरीन कहां की राजकुमारी है? गधो, तुम्हें बताया था कहां की? पुर्तगाल की। बताया था उस टाइम पे पुर्तगालियों से बंबई कैसे जाएगा? दहेज में। कैथरीन की शादी में अंग्रेजों को दहेज में, कहते हैं ना जब कोई आदमी कुछ करना चाहे तो फिर पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। अंग्रेजों के साथ कितना बुरा हुआ। अब देखो इनको सब कुछ मिल रहा है, कभी गांव बिक रहे हैं, कभी 500 पेगोड़ा में इन्हें पूरा राज्य का क्षेत्र मिल रहा है, कभी सुजा इनको हुगली में परमिशन दे रहा है, और इधर और तो और पूर्वी तट पे आ नहीं पा रहे थे अभी तक। पूर्वी तट के ऊपर सबसे बढ़िया सबसे अच्छी जगह है मुंबई, वो इन्हें दहेज में मिल गया। इससे अच्छा और क्या चाहिए? जो इन्हें चाहिए वो मिला। कैथरीन की शादी हुई इंग्लैंड के चार्ल्स के साथ 1661 ईस्वी में। इन्होंने दहेज में दे दिया मुंबई का प्लॉट। अब मुंबई का प्लॉट दे दिया, तुम लोगों को यहाँ प्लॉट मिल जाए शादी के बाद में दहेज में तो ठीक है, आप काम में ले लोगे, है ना। कोई फ्लैट व्लेट मिल जाए तो किसी छोरे को गांव में किराए पे दे दोगे, यहाँ खुद नहीं रहोगे, पोस्टिंग दूर आ गई, कोई बात नहीं। आपको कोई अमीर बाप की छोरी को फंसा लिया और शादी हो गई, दहेज में मिले इंग्लैंड का प्लॉट, तुम तो खुद नहीं गए, कभी पासपोर्ट ही नहीं बना, तुम्हारे क्या काम का। इसलिए चार्ल्स के तो बॉम्बे कोई काम का ही नहीं था। उसने किसी को भेजा, यार भैया अपना एक प्लॉट पड़ा है उस पर टू लेट लिख देना। उसने लिख दिया टू लेट। अब उसे यह नहीं पता था कि प्लॉट की साइज क्या है। उसे लगा कोई छोटा मोटा प्लॉट होगा, बड़ा प्लॉट, यहां तो पूरा का पूरा शहर ही है बॉम्बे। तो पुर्तगालियों ने पूरा बॉम्बे शहर ही दे दिया इनको। इन्होंने लिखा हुआ टू लेट। अंग्रेज तो इसी चक्कर में घूमते इधर उधर की, यार कोई जुगाड़ सेट हो जाए, कहीं कोई जगह मिल जाए। तो ये अंग्रेज लगे हुए थे। अंग्रेजों ने देखा यार टू लेट लिखा, नीचे कॉन्टेक्ट भी लिखा हुआ, बोला लंदन चार्ल्स, अरे तो हमारे वाला राजकुमारी है। आप कहीं रूम देखते घूमो और आपको पता चलता यार मैं तो गांव का आदमी है, तो उससे बात करोगे कि नहीं करोगे? भैया इन्होंने फटाफट अपना आदमी भेजा चार्ल्स के पास। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बोला साहब हमने सुना आप अपना वो दहेज में प्लॉट मिला था उसको रेंट पे देना चाहते हो, टू लेट लिख रखा वहां पे। बोला हाँ हाँ हमें दे दो ना, आपके घर के आदमी है, अच्छे से साफ सफाई रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अगरबत्ती सब करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपके प्लॉट में, कोई इश्यू नहीं है। बोला ध्यान रखोगे? बोला हाँ। तो दे दो। बोला किराया क्या लोगे? बोला आप बताओ। बोला आप घर के आदमी, अब देख लो आपके यहाँ सफाई नहीं होती, वहाँ पे तो मकड़ी के जाले चढ़े पड़े, हम आपकी साफ सफाई रखेंगे अच्छे से, कोई टेंशन मतलब आप एकदम बढ़िया रखेंगे आपके प्लॉट में, देख लो। बोला ठीक है। उसे लगा होगा, उसने उसे साल के 10 पाउंड किराए पे दे दिया बॉम्बे। कितने पाउंड में? 10 रुपए में क्या मिल गया इन लोगों को? बॉम्बे मिल गया। ये बात है 1668 की। 61 में दहेज में मिला, 7 साल बाद अंग्रेज पहुंच गए, 10 पाउंड में इनको दहेज में मिल गया। बताओ रेवड़ी के भाव मिला कि नहीं मिला? पूरा बॉम्बे सिर्फ 10 पाउंड में। उधर वो 500 पेगोड़ा तो लिए, पर इसने तो पूरा बॉम्बे ही दे दिया इनको। कितने पैसों में? 10 पाउंड में। अब इनके हो गए भाई साहब बल्ले बल्ले। अब पुर्तगालियों को पीटने का मौका मिल गया, बीच में आके बैठ गए। ज्यादा कहें तो बोला दहेज में दिया हुआ छीन भी नहीं सकते तुम, आक्रमण करोगे तो दिया हुआ छोरी को छीन लोगे क्या? यहाँ अपने यहाँ नहीं है भारतीय संघ, छोरी को दे दिया तो हम नहीं लेंगे वापस, कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, पुर्तगाली चाहिए। बॉम्बे नहीं लेंगे क्योंकि दहेज में दिया था। हाँ कैथरीन बोलेगी ज्यादा बकवास करेंगे तो वो बोलेगी अच्छा मेरा ही प्लॉट छीन रहे हो तुम लोग। बॉम्बे इनके साथ परमानेंट आ गए। अब जब परमानेंट मिल गया, अपने ही राजा का है, तो यहाँ प्रेसिडेंसी बना सकते हैं। यहाँ इन्होंने एक राजधानी पश्चिमी क्षेत्र की ओर बना ली इन्होंने, और यहाँ एक फोर्ट बनाया गया। और फोर्ट बनाने वाला व्यक्ति, अगर बात करें यहाँ फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति, वो अंगियार था। कौन था? अंगियार। याद रखना, अंगियार ने कहा फैक्ट्री लगाई? बॉम्बे में। बॉम्बे में फैक्ट्री लग गई। अब हिंदुस्तान के सभी जगह पे लगभग लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये पूरा काम चल ही रहा है। इतने में एक मैसेज आया इनके पास, कब्जा कर लिया पूरे हिंदुस्तान पे। 1698 में एक मैसेज आया कि 3 गांव बिक रहे हैं, पैसे कमा रखे हैं भैया, जहां हमें तो बता दो, प्लॉट जहां भी बिकता है ना हम खरीद लेंगे। बड़े प्रॉपर्टी डीलर हो गए अंग्रेज भारत में। 3 गांव बिक रहे बंगाल में। हुगली इन्होंने पहले कब्जा कर रखा था, हुगली में इन्होंने फोर्ट बना रखा था, और उसी के बगल में इन्होंने क्या किया, 3 गांव बिक रहे, कलिकटा, गोविंदपुर, सूतीनाथा। 3 गांव। कितने गांव हो गए? कलिकटा, सूतीनाथा, गोविंदपुर। नाम बोलो, बोलो रे।
जोर से बोलो। कलिकता, सूतीनाथा, गोविंदपुर, तीनों को इन्होंने खरीद लिया। पैसे अंग्रेजों के पास, सस्ते सस्ते सामान मिल रहा है, प्रॉपर्टी में डील अच्छी होती जा रही है इनकी। अब इन्होंने तीनों को खरीदा और तीनों का नाम रख दिया, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा ली और फैक्ट्री लगा के इन्होंने यहाँ पे एक फोर्ट का निर्माण कर लिया और यहाँ पे ये बैठ गए फोर्ट। और यहाँ पे पहली बार अगर बात करें तो इनका जो संस्थापक था, गांव कितने हैं? 3। गांव कितने हैं? 3। और इसको परमिशन या खरीदने वाला व्यक्ति या उसका संस्थापक था उसका नाम था चारनाक। क्या था? चारनाक। गांव 3 खरीदे, नाक 4 थे, कम ही खरीदा एक। चारनाक नाम का आदमी था जिसने यहाँ पे एक फोर्ट बनाया। फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम नाम से इन्होंने यहाँ पे अपना गांव खरीद के किला बना लिया। फोर्ट जॉर्ज कौन सा था? सेंट जॉर्ज। कौन सा था? कौन सा था? कौन सा किले का नाम? कहां का था? मद्रास का। फोर्ट विलियम्स कहां का है? कोलकाता का। किसने बनाया? चारनाक। इन तीनों गांवों को खरीद लिया। अब जब गांव आपका होगा तो किला तो बनाओगे ना, पर्सनल जमीन आपकी, प्लॉट लिया, मकान बनाओ। 3 प्रेसिडेंसी हो गई। बॉम्बे परमानेंट है, दहेज में मिली है, कोई छीनेगा नहीं, खुद का है अगले का, 10 पाउंड किराया देते। मद्रास, चेन्नई गांव को खरीदा था 1639 में। 1698 में 3 गांव खरीद के वहां पे हमने प्रेसिडेंसी बना ली और फोर्ट विलियम्स किला बना लिया चारनाक ने। और यहां पे अब इन्होंने तीनों ही जगह पे गवर्नर जनरल बना दिए। कंपनी ने क्या कर दिए? गवर्नर जनरल बनाने शुरू कर दिए। अब यहां की जो पॉलिसी थी ना, वो इस टाइप की पॉलिसी थी कि यहां प्रॉब्लम ये थी पर्टिकुलर कि तीनों ही गवर्नर जनरल है ना, इनके पास पूर्ण रूप से भारत पे कब्जा करने की या ऐसी कोई परमिशन थी नहीं। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही यहाँ व्यक्ति नियुक्त करेंगे, तीनों प्रेसिडेंशियों पे थे, गवर्नर जनरल होंगे या जो भी अधिकारी नियुक्त करेंगे वो कंपनी के इशारे पे चलेगा, जो कंपनी कहेगी वैसे करना पड़ेगा। परंतु यहाँ इस जमाने में सबसे धनाढ्य जो क्षेत्र है वो बंगाल है। मिडाइवल हिस्ट्री में बंगाल नहीं था, अब बंगाल सबसे धनवान हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके पीछे एक लॉजिक है। मुगल थे, मुगलों का पतन होता जा रहा है, पतन तो हो ही रहा है, कोई बात नहीं। नादिर शाह आया, 20 करोड़ लूट के ले गए उस जमाने में। अहमद शाह अब्दाली पानीपत का युद्ध लड़ा, उससे पहले 5वां युद्ध था उसका। हर साल अहमद शाह अब्दाली आता था, उत्तर भारत को रोंद के चला जाता, लूट के चला जाता था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे लोगों ने उत्तर भारत को लूटा, दबा के लूटा, कुछ नहीं छोड़ा, गरीब हो गई वहां की जनता। 100 साल से ज्यादा हो गए। इधर मराठाओं का उदय हुआ भारत में, यहां मराठा बने। ये मराठा इस राजपूताने को और इस पूरे बेल्ट को इधर उड़ीसा तक लूट रहे। उड़ीसा पे कब्जा किया था ना मराठाओं ने, पढ़ाएंगे मराठाओं में। तो मराठा इधर से लूट रहे हैं, उधर से वो लूट रहे हैं, पूरे देश की हालत खराब है। मराठा लूट के सैनिकों को दे रहे हैं। अब पैसा बच नहीं रहा, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि ये भी बहुत बड़ा साम्राज्य बिल्ड कर ले जो अमीर हो। अमीर नहीं थे मराठा, उनके पैसे लूटने में और लड़ाइयों में खर्च हो गए, पूरा देश तो कमजोर हो गया। बंगाल में वस्त्र उद्योग बढ़ रहा है, कपड़ों का व्यापार चल रहा है, सोरे का व्यापार कर रहा है, नील का व्यापार कर रहा है। ये सब कर रहा है कौन? बंगाल। मिडाइवल हिस्ट्री में बंगाल कमजोर था, परंतु मॉडर्न हिस्ट्री में आते आते सबसे अमीर क्षेत्र कौन सा हो जाता है? अब अमीर जगह पे हर कोई कब्जा करना चाहता है, हर कोई चाहेगा कि बंगाल पे मेरा कब्जा हो जाए। उस जमाने में इन्हें 3 गांव इन्होंने खरीद लिए और यहां अपनी इन्होंने प्रेसिडेंसी लगा दी। और प्रेसिडेंसी लगा के कोलकाता का पहला गवर्नर जनरल इन्होंने, कोलकाता का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया इन्होंने आयर को। कौन था? आयर, चार्ल्स आयर, याद रह जाएगा। चार्ल्स आयर को इन्होंने गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। क्लियर? कोलकाता में बैठ गए। अब देखो एक बार है ना, ना प्रिंस नहीं है, ये तो वो सेनापति है बेचारा, छोटा सा सैनिक, वो तो वहां का राजा है। उसने तो इनको वो दे रखा किराए पे 10 पाउंड में, इतनी बड़ी जगह 10 पाउंड में दे रखी है, बताओ। अब देखो सबसे पहले अंग्रेज कहां आए? सूरत। सबसे पहले अंग्रेज कहां आए? बोलो, अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री
दूसरी फैक्ट्री मसूली पटनम। तीसरा इसने किसको खरीद लिया? गांव को खरीदा इन्होंने, चेन्नई को, चेन्नई को खरीदा, चेन्नई को खरीद के क्या लगाया यहाँ पे? मद्रास। यहाँ गोलकुंडा में इनको पेगोडा मिला, 500 पेगोडा में व्यापार करने की परमिशन मिली, क्योंकि मसूलीपट्टनम के बाद मसूलीपट्टनम क्षेत्र किसका है? गोलकुंडा का, बेलकुंडा नहीं, गोलकुंडा। तो गोलकुंडा के राजा से परमिशन ली, 500 में व्यापार मिला, तो इन्होंने बगल में एक फैक्ट्री और लगा ली थी तुरंत उसके बाद, हरिहर। कौन सी? हरिहर। हरिहर के बाद में चेन्नई, चेन्नई को क्या कहा गया? मद्रास। और मद्रास में भैया किला कौन सा बनाया रहे? सेंट जॉर्ज। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इधर चलो, इन्होंने हुगली में फैक्ट्री लगाई, लगाई कि नहीं लगाई? इतने में इन्हें क्या मिल गया दहेज में? मुंबई, 1661 में मुंबई में आ गए। इतने में इधर इन्होंने क्या कर लिए? 3 गांव खरीद के क्या कर लिया? कोलकाता। और कौन सा किला बना दिया? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। पहली फैक्ट्री सूरत में लगाने वाला व्यक्ति का नाम क्या था बताओ? हेनरी मिल्टन। पहली सूरत में फैक्ट्री लगाने वाले व्यक्ति का नाम बताओ? बोलो। मद्रास को या चेन्नई को मद्रास की स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? फ्रांसीसी डे। क्या नाम था? और सेंट जॉर्ज किला बनाने वाला व्यक्ति फ्रांसीसी डे। उसके बाद में अगर बात करें, हमने मसूलीपट्टनम में लगा ली, हरिहर में लगा ली, इधर क्या खरीदा इन्होंने? हुगली। हुगली की स्थापना या हुगली में फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति कौन था? ब्रिजमैन। उसके बाद तीनों ये गांव खरीदे गए, कोलकाता। और सेंट विलियम्स फोर्ट बनाने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? चारनाक। और कोलकाता का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कोलकाता का पहला गवर्नर जनरल चार्ल्स आयर। इन्होंने दहेज में मिली हुई बॉम्बई को 10 पाउंड में वार्षिक किराए पे खरीदा, और खरीद करके यहाँ पे फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? अंगियार। क्या नाम था? अंगियार। याद रह जाएगा। अंग्रेज सेटल हो गए पूरे देश में, इधर भी आ गए, इधर भी आ गए। बचा हुआ क्या है? उत्तर भारत। अब हम स्ट्रांग हो चुके हैं। अब हम चलेंगे किसके पास? मुगलों के पास। क्योंकि मुगलों के पास पहले जा रहे थे, भैया दे दो कुछ, दे दो कुछ, दिया कुछ नहीं दिया। अब इन्होंने नीचे नीचे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया है, सब जगह इनकी फैक्ट्रियां लगी हुई है, धंधा अच्छा चल रहा है। डचों को 1789 में भगा देंगे, पुर्तगालियों से भी लड़ रहे हैं, सबको निपटा देंगे, धीरे धीरे करके निपटा ही दिया, इनकी चीजों जगहों पे कब्जा कर लिया। अब ये क्या करते हैं, जो मुगल शासक थे, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है। औरंगजेब के बाद कौन शासक बनता है बताओ? औरंगजेब के बाद शासक कौन बनता है? कौन बनता है? अरे औरंगजेब के बाद शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन बनता है? जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद कौन बनता है? फर्रुख शियर। फर्रुख शियर के बाद कौन बना? रफीउद्दौला। रफीउज्जात, पहले जात फिर दौला, रफीउज्जात फिर रफीउद्दौला। उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था मोहम्मद शाह रंगीला का? रोशन अख्तर। उसके बाद कौन बना? अहमद शाह, नहीं अब्दाली बना, सॉरी अहमद शाह। अहमद शाह बना। अहमद शाह के बाद में कौन बना? आलमगीर। आलमगीर के बाद कौन बना? शाह आलम द्वितीय। पहला था बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय के बाद में अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के बाद में बहादुर शाह जफर या द्वितीय, एक ही बात याद है। 1717 की बात है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है फर्रुख शियर। फर्रुख शियर कौन बैठा हुआ है? फर्रुख शियर को क्या कहा जाता है? दूसरा किस नाम से जाना जाता है? घरनीत कायर के नाम से जाना जाता है। पता है ना? भूल गए, सब साफ हो गया। 1717 में दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ है फर्रुख शियर।
अब एक बात सपोज कीजिए, पूरे हिंदुस्तान में इधर सूरत, मुंबई, मद्रास, हरिहर, मसूलीपट्टनम, हरिहर, हुगली, कोलकाता, सब पे कब्जा किसका है? अंग्रेजों का। किले बना के बैठे हुए हैं, गांव खरीद लिए, जगह खरीद ली, शहर बना लिए। इसी टाइम पे ये जाते हैं, अब बंगाल में इनका सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है, सबसे धनाढ्य देश बंगाल है, और यहाँ राजा को टैक्स बहुत देना पड़ता है। और ये बंगाल वाला और ये ऊपर सूरत वाला, दोनों ही क्षेत्रों से बड़ा व्यापार होता है, सूरत और बंगाल से, दोनों जगह से बहुत तगड़ा व्यापार होता है। यहाँ टैक्स बहुत लेता है राजा, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास जा रहा है? राजा। अब ये पूरे बढ़िया हैं, ये सोचते हैं जीएसटी कैसे बचाए। जीएसटी के चक्कर में जाते हैं फर्रुख शेर के पास, ब्याज जीएसटी लगती है, उस टाइम पे टैक्स लग रहा था, बात तो एक ही थी। ये किसके पास चले जाते हैं? फर्रुख शेर के पास। फर्रुख शेर के पास जाते हैं कि साहब हमें व्यापार में छूट दे दो। अब मजे की चीज ये है, जाने वाले एक दल बनाते हैं, और एक दल में सब जो प्रमुख नेता होता है, उस नेता का नाम होता है जॉन सरमन। क्या था? जॉन सरमन। शर्मिला आदमी था, शर्म आती थी, और इसने मौका देखा, फर्रुख शेर के एक फोड़ा हो रखा था। क्या हो रखा था? फोड़ा। फोड़ा मतलब समझते हो ना? हाँ। और ऐसी कूच जगह पे हो रखी थी, वो ना तो दिखा सके ना बैठ सके बेचारा। इन्होंने सोचा ये सही मौका है, वहां चलते हैं अपन फर्रुख शेर के पास। फर्रुख शेर के पास ये चले गए। अब अगर फोड़ा हो रखा है तो आप उसके लिए क्या लेके जाओगे? दवाई या डॉक्टर लेके जाओगे। इनके साथ में जॉन सरमन एक डॉक्टर को लेके साथ में गया, जिसका नाम था डॉक्टर हेलिंगटन। अब इन दोनों को फारसी नहीं है, तो राजा के फोड़ा हो कहां रखा है, कैसा हो रखा है, दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, दवाई देनी है कि नहीं देनी, पूछोगे तो सही। अरे डील करने जा रहे हो, समझौता करने जा रहे हो, तो बातों का आदान प्रदान तो होगा। अब इन्हें दोनों को फारसी नहीं आती, तो बोला यार कोई फारसी का दो भाषा पकड़े, जिसको इंग्लिश भी आती है और फारसी आती हो, उसकी सुन के हमें इंग्लिश में बता दे, हमारी सुन के उसको फारसी में बता दे। बोला ठीक है। इन्होंने एक व्यक्ति पकड़ा आर्मेनिया का, जिसे ख्वाजा खुर्द। कहां का था? आर्मेनिया का। कहां का व्यक्ति है ये? आर्मेनिया का। इसको पकड़ के लेके गए भाई साहब। ये पहुंचे दिल्ली के दरबार में। दिल्ली जाने के बाद में राजा को मैसेज भिजवाया, बोला 3 गोरे आपसे मिलने आए हैं। बोला अच्छा। तो उनको बोला राजा तो बैठने लायक नहीं है, उंधा पड़ा बेचारा है ना, बिना कपड़ों के ऐसे ही हालत हो रखी खराब। बोले आपको यार भेज दे। बोला वापस। बोला राजा बिजी है, एक बार नहीं मिल सकते। तो उन्होंने बोला उनको बोलो गोरे आए हैं आपके लिए, आप बीमार हो रखे हो, सेब वेब लेके आए, फ्रूट व्रूट लेके आए, खा लो, आपके लिए गिफ्ट है। हाँ तबीयत पूछने आए और आपके लिए, अब तबीयत खराब होती है तो सेब वेब लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते? बोला तुम्हारे लिए सेब वेब लेके आए। बोला अच्छा सेब लाए? बोला हाँ फ्रूट व्रूट लाए और भी खाने की चीजें लाए। बोला ले आओ बुलाओ उनको। तो एक पर्दा लगाया गया, पर्दे के उधर फर्रुख शेर सो रहा है और इधर से जॉन सरमन, और जॉन सरमन के साथ में डॉक्टर हैमिल्टन और खुर्द ख्वाजा, ये तीनों जाते हैं। अब ख्वाजा तो बात कर रहा है। इन्होंने बोला साहब आपके हमने सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बोला हाँ तबीयत तो ठीक नहीं है। तो बोला हम डॉक्टर लाए हैं, आप बोलो तो ठीक कर देंगे। बोला क्या हुआ? बोला फोड़ा हो रखा है। बोला आप बोलो तो ठीक करवा दे। बोला तुम्हारे से कैसे ठीक होगा, हमारा बेद जी डेली आता है, हल्दी के तेल के पाटे बांध के जाता है, 15 दिन हो गए पाटों से ठीक नहीं हुआ, तुम कैसे कर दोगे? तब तक हम तो पाटों में जी रहे थे। इन्होंने पुनर्जागरण के बाद में आविष्कार कर रखे थे। बोला अच्छा तो एक काम करो। बोला क्या करें? बोला साहब ठीक कर देगा, एक बार दिखाओ तो सही आप। अरे बोला तेरा नाम भी सरमन है और तेरे को शर्म नाम की चीज ही नहीं है, दिखाऊं कैसे तेरे को, जगह ऐसी हो रखा, नहीं दिखा सकता, भाग जाए यहां से। अरे बोला साहब दिखाओ ठीक कर देंगे हम। बोला पक्का? बोला जैसे तैसे करके उसको मना लिया। उसने कहा कि ठीक है। डॉक्टर कौन है तुम में से? बोला ये हेलिंगटन है। बोला तू आ जा अंदर। बोला ठीक है। बोला कि साहब ख्वाजा को बोला तू भी चल, ये क्या बोल रहा है मेरे समझ नहीं आ रहा। तो बोला भैया दूसरे को बाहर भेज। बोला नहीं डॉक्टर के सामने तो कपड़े उतार दोगे, दूसरे के सामने कैसे उतारोगे भाई? बोला नहीं नहीं ये तो मेरे समझ नहीं आएगा। बोला तेरे सब समझ आ जाएगा, तू अंदर आ जाए अकेला, दूसरा नहीं आएगा। ख्वाजा को बाहर भेज दिया। आया, आके हैमिल्टन ने कहा कि फोड़ा देख के बोला साहब 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। चीरा मारने वाला होता है डॉक्टर के पास, उस तरह सा लिया
ब्लेड सेट की, तो वो चिल्लाया जोर से, और बोला मारेगा मेरे को जान से, उल्टा तो पटक ही रखा उसको, चिल्लाते हैं जोर जोर से। वो एक तो पीछे वीडियो वायरल हुआ था कैसे वो एक छोरा रोने लग जाता, बड़ा जोर से चिल्लाया भाई साहब भयंकर। बोला मेरे कुछ होगा सर कलम कर दूंगा, तो राजा हूं मैं राजा। बोला अच्छा, बोला वेट करो। अब जब आज डॉक्टर को ऐसा लगता है तो डॉक्टर बहलाने के लिए बातें करता है अच्छी अच्छी, है ना। बोला आजकल किसकी तैयारी चल रही है? बोला SSC GD की चल रही है। कहाँ करते हैं? बोला यहाँ संदीप फौजी के पास करते हैं जयपुर में। बोला हाँ ठीक है। बोला मैं भी की थी, मैं भी लग गया, देखो डॉक्टर बन रखा हूँ अभी, आप भी लग जाओगे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। ऐसे बुढ़ा के बातें कर। फरूख शेर का ध्यान किधर? बातों में। इधर इसने मारा चीरा, और उसने बोला रब मर गया, रब मार दूंगा तेरे को, सर कलम कर दूंगा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? रुक रहे, कूल बेबी, हो गया कांड जो होना था, बड़ा है ना। मुआ दूंगा निकाली, 2 बैंडेड चिपकाए। बोला अब बैठ। बोला पक्का? बोला हाँ। अब आदमी को बोले पहले फोड़ा और बोला अब बैठ, तो कैसे बैठता? धीरे धीरे डरते डरते बैठा। बोला हाँ यार डर तो नहीं हो रहा। बोला ठीक है, खुश हो गया। बोला क्या किया तूने ऐसा? बोला बस हम यही तो करते हैं, इलाज करते हैं पूरा। बोला अच्छा। बोला बुला तेरे साथियों को, पार्टी देंगे। बोला कॉफी वॉफी बनाओ रहे इनके लिए, पार्टी देना शुरू। बोला क्या चाहिए तुम्हें? तुमने भारत के बादशाह का, मुगल बादशाह की बीमारी ठीक के, मांगो जो मांगना है। खुश हो गए, खुश हो गए। सरमन तो यही चाहता था, आए तो इसलिए थे, ये तो तरीका था कि डॉक्टर उसको ठीक करेंगे तो खुश हो जाए। अंग्रेज बड़े चतुर थे, ठीक हो गया। बोला मांगो जो मांगना है। बोला साहब क्या मांगे, हम छोटे मोटे आदमी हैं, हमारा व्यापार करते हैं, 2 वक्त की रोटियां मिल जाए, पेटी पापी पेट का सवाल आई थी, दूर से 7 समुद्र दूर इधर पड़े हैं, है ना, धक्के खाते हैं, कभी तो रोटियां ही नसीब नहीं होती। अरे बोला तुम हमारे चाहते क्या हो ये बताओ, जो चाहोगे वो मिलेगा। बोला पक्का? बोला हाँ। तो इन्होंने कहा कि बंगाल में हम रहते हैं, छोटा मोटा व्यापार कर लें, टैक्स लग जाता है साहब, आपके राजा इतना वो टैक्स ले लेते, चुंगी वाले जगह जगह पे खड़े हैं, तो आपकी थोड़ी मेहरबानी हो जाए तो हम भी कमा के खा लें। बोला ठीक, 3000 रुपये में साल के जमा करवा दो। लगता है 3000 रुपये की जरूरत थी इसको उस दिन। 3000 में क्या करो, बंगाल का व्यापार फ्री है आपका। 3000 रुपये साल के दो और बंगाल में व्यापार करो। बोला और बोलो, खुश? बस आप खुश तो हैं, इसमें तो रोजी रोटी जाएगी, पर आपको पता है ये सूरत में भी हमारा वो एक फैक्ट्री लगी हुई है, इधर से जाते रहे आपके बंदे, मक्का भी जाते रहते हैं, तो उस पर बड़ा टैक्स लगता है। तो मक्का में अल्लाह के नाम पे कुछ थोड़ी छूट दे दो तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा मक्का का जाने का रास्ता यही है। बड़े गरीब बन के बोला। तो फरूख शेर खुश था, बीमारी ठीक की थी। बोला ठीक, 10,000 रुपये में आपको सूरत दिया। कितने मेरे? 10,000 में उनको सूरत मिल गया। 10,000 रुपये साल के जमा करो और सूरत में व्यापार करो। बहुत सस्ते सौदे थे। बोला और बोलो क्या चाहिए? साहब हम तो कुछ नहीं चाहिए, और हम तो आपके इतने तगड़े भक्त है ना, बस सेल्फी ले लें, मोबाइल नहीं है नहीं तो, है ना। और साहब आपके सिक्के बहुत अच्छे लगते हैं, ये सिक्के ना तुम्हारे जितना हम व्यापार कर रहे हैं ना, ये 10,000 ये सब दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो पैसे ना आपको मतलब आपके सिक्कों में ही देंगे। किसके सिक्कों में देंगे? मुगलों के सिक्के। मुगलों के सिक्कों की बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी करेंसी की। पर क्या है साहब, हमने पीछे कोई मशीन खरीदी थी और बॉम्बे में एक टकसाला बढ़ाई थी, हम भी सिक्के बढ़ाने के चक्कर में थे। वैसे आपके सिक्कों की इज्जत करते हैं हम, करते रहेंगे, आप टेंशन मत लो। हम चाहते हैं कोई आप बॉम्बे में वो फैक्ट्री लगाई, उधर सिक्के विक्के डाल लें, आपकी मंजूरी हो तो मालिक, बाकी आपके सिक्के तो हमारे वहाँ चलते ही रहेंगे। बोला पक्का ना? बोला हाँ, मेरे सिक्कों की कोई दिक्कत नहीं है। बोला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेंट टकसाल थी यहाँ पे इनकी, कौन सी? मेंट टकसाल। बोला ये सिक्के बस सब बना तो लेते हैं, थोड़ा इंडिया में चलने भी चाहिए ना। फरमान जारी कर दिया कि यहाँ मेंट टकसाल में, बॉम्बे में थी, कहाँ पे थी? बॉम्बे में मेंट टकसाल में बने सिक्के अंग्रेजों के अब पूरे भारत में चलेंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी, अंग्रेजों के, पुर्तगालियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हिंदुस्तान की करेंसी की प्रॉब्लम थी। जब भी वो व्यापार करते हिंदुस्तान क्या करे, सोना दो। सोना लग रहा था, भयंकर तरीके से दिवालिया हो रहे थे। अब मुगल बादशाह ने फरमान और जारी कर दिया कि आप अपने सिक्के चला सकते हो। अब इनको टैक्स देना होगा तो अपने सिक्के देंगे। कोई बोलेगा नहीं चलेगा तो बोला अच्छा, फरमान जारी कर रखा फरूख शेर ने, कितना बड़ा बेनिफिट हो गया इनको, सीधा सीधा बेनिफिट हो गया, सिक्के खुद ढाल रहे। फिर बोला और बोलो और क्या चाहिए? बोला साहब जब आपने इतना कर ही दिया
तो देखो बीवी बच्चे ही साथ में लें, कई 2-2 साल हो गई बीवियों की शक्ल नहीं देखी। आप तो यहाँ रानियों के आसपास रहते हो, पूरे हरम में आपके तो रानी ही रानियाँ हैं। हमारे एक ही बीवी है, वो भी आती नहीं है, 2 साल हो गए मिले हुए, बच्चों की तो शक्ल नहीं देखी। गांव जाएंगे पहचानेंगे नहीं। हिंदुस्तान में हम तो यहाँ शक्लें ही चेंज हो गई हमारी, तो दिन रात काम करते हैं। आपको तो बीवी बच्चे ले हो, मैंने किस लिए मना किया? फरुखशियत चाहता ही था फॉरेनर यहाँ रानियाँ आनी शुरू हों, तो बोला बुला लो। किसने मना किया? साहब बुलाएं, रखे कहाँ? रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए। आपकी मेहरबानी हो जाए तो कोई प्लॉट खरीद ले। हम भी कोलकाता के आसपास में कोई वहीं रहते हैं, हमारी फैक्ट्री वहाँ, हमारा एक फोर्ट है, क्या नाम था उसका? हाँ बताओ क्या था, भूल गया मैं तो। अरे गधा, फोर्ट विलियम्स नहीं था क्या? मतलब फोर्ट विलियम्स में हमारे बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, हम वहाँ नौकरी करते हैं साहब। तो छोटे मोटे आदमी, हम भी वहाँ अपना घर परिवार चला ले। आप बोलो तो बोल चाहते क्या? बोलो वहाँ प्लॉट खरीद लें, बस पैसे हम दे देंगे, प्लॉट खरीद ले। फरमान जारी किया कि अंग्रेज कोलकाता के आसपास चाहे उतनी जमीनें खरीद सकते हैं। अंग्रेजों को तो यही चाहिए था, जमीनें खरीदेंगे और बच्चे बच्ची थोड़ी रखेंगे, सेना रखेंगे और फैक्ट्री लगाएंगे। क्योंकि बंगाल सबसे धनाढ्य है, ये बंगाल में ही अपनी घर क्यों बनाना चाहते हैं, समझ रहे हो ना बात को? सबसे ज्यादा अमीर कौन है इस टाइम पे? बंगाल। तो बंगाल से पैसे लूटने तो वहीं राजधानी में जाके बैठना पड़ेगा ना। गांव में घर बना के जयपुर को तो आप फायदा नहीं ले सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। कोलकाता के पास इन्होंने फरमान जारी कर दिया कि आज से 3,000 रुपए वार्षिक में आपको बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, 10,000 में आप सूरत में व्यापार कर सकते हैं, और मेंट टकसाला, मुंबई की टकसाला में आप क्या कर सकते हैं, सिक्के ढाले हुए पूरे हिंदुस्तान में चलेंगे, और बंगाल में या कोलकाता के आसपास आप जमीनें खरीद सकते हैं। यह फरमान जारी किया गया। अब पावर किसके पास आ गई? अंग्रेजों के पास, कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, क्योंकि उनके सिक्के चलेंगे, वो जमीन भी खरीद सकते हैं, उनको व्यापार में टैक्स भी नहीं देना, और उनके बदले में राजा ने उन्हें एक दस्तक दे दिया, एक कार्ड दिया, अब टैक्स नहीं लगेगा। ये बात कैसे पता चलेगी? आपने 10,000 जमा करा दिया, अब 1 साल नहीं लगेगा। आप कोचिंग में आते हैं तो आप लोगों को कार्ड बना के दिए जाते होंगे कि ठीक है कार्ड मिल गया, इसकी फीस इतने दिन की जमा, इतने दिन क्लास ले सकते हैं, डेट लिख दी। वैसे ही कार्ड बना दिया गया। पुर्तगाल उस कार्ड को क्या कहते थे? कार्ड्स, और ये कहते हैं दस्तक। क्या है? दस्तक का बड़ा जिक्र होगा आगे चल के। दस्तक पेश कर दिया गया और यहां पे इनका काम शुरू हो गया। और हाँ बिल्कुल खत्म हो गई, 1 मिनट दे दो। दस्तक पेश कर दिया इनको, अब इनके हो गए मजे, अब ये यहाँ व्यापार करना शुरू कर देंगे। अंग्रेज परमानेंट हो गए हैं और अंग्रेजों की यही कहानी है। अंग्रेज हो गए फिनिश, डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, डेनिश और स्वीडिश इनका कोई बहुत बड़ा नहीं, 1 मिनट में या 2-3 मिनट में अगली क्लास में खत्म हो जाएंगे। अब अंग्रेजों के पास आ गया दस्तक। अब अंग्रेज मुक्त व्यापार करेंगे, सामान खरीदेंगे, बंगाल पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां घर बना रहे हैं, वहां फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वहां किले बना रहे हैं। अब इनकी नजर किस पे पड़ी हुई है? बंगाल की कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, बंगाल पे कब्जा करेंगे, फिर मराठाओं से लड़ेंगे, फिर मुगलों से लड़ेंगे, और फिर पूरे उधर हैदर अली और निजाम दक्षिण भारत के लोगों से लड़ेंगे, और इस तरीके से फिर सिखों से लड़ेंगे, और अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। पर राजस्थानियों से नहीं लड़ेंगे, टेंशन मत लो। तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना पाया, ना पहले और ना अब, है ना। राजस्थानियों को अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया था, इसीलिए राष्ट्रीय गान में अपने क्या नहीं आता? राजस्थान नाम नहीं आता। आता है? नहीं आता। अगली क्लास में बताएंगे कैसे नहीं आता, पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गया अंग्रेज?